आजकल कांग्रेस कर रही है क्लासिक कॉमेडी, इसलिए मैं लेकर आया हूं क्लासिक पैरोडी। ये परिणाम, ये रोना, ये ईवीएम पे ब्लेमिंग, ये झूठी हवा, कहा कोर्ट ने की दिमागों की अपनी कराओ दवा। अब झूम कर सुनिए। ये परिणाम, ये रोना, ये ईवीएम पे ब्लेमिंग, ये झूठी हवा, कहा कोर्ट ने की दिमागों की अपनी कराओ दवा। अब सुनना सर, कसम है तुम्हें झूठ बोलो न ऐसे, अगर ईवीएम खराब है, कसम है तुम्हें झूठ बोलो न ऐसे, तुम्हें झारखंड में मिली जीत कैसे, मिली भी तो इतनी चने चार जितनी, मिली भी तो इतनी चने चार जितनी, न डिप्टी सीएम का भी पद है मिला। ये परिणाम, ये रोना, ये ईवीएम पे ब्लेमिंग। और अजय भैया ने एक शेर कहा था, मैं उसको बड़ा कर देता हूं। इनका ईवीएम के साथ मालूम क्या व्यवहार रहता है? ऐसा कि ईवीएम ईवीएम ना हो, इनकी प्रेमिका हो। ये क्या बात है आपकी आशिकी में, ये ईवीएम है या प्रेम का जिंदगी में। अब देखना, ये ईवीएम है या प्रेम का जिंदगी में, अगर तुमको आई लव यू बोले तो अच्छी, न बोले तो कह दो उसे बेवफा। ये परिणाम, ये रोना, ये ईवीएम पे ब्लेमिंग, ये झूठी हवा। और कांग्रेस को अब समझना चाहिए, चुनाव होता ना सर, बच्चों का खेल नहीं है। और आपके जो नेता लोग हैं वो हमें भी हमेशा वही दिखाते हैं कि बच्चों का खेल है, तो बच्चे खेल रहे हैं। क्यों बच्चों की तरह पढ़ाते हो पट्टी, अगर हार जाओ तो करते हो कट्टी। हम नहीं खेलेंगे। अगर हार जाओ तो करते हो कट्टी। अब समझ जाओ क्या है ये, न सीखी कबड्डी तो टूटेगी हड्डी, तो यूं ही फिसड्डी रहोगे सदा। ये परिणाम, ये रोना, ये ईवीएम पे ब्लेमिंग, ये झूठी हवा। और आखिर सुन लीजिए, आखिर सुनना भाई साहब, लॉजिक देखो, कहां खड़े हैं, किस सरकार में खड़े हैं, बिजली कहां जा रही है दिल्ली में तो आपकी ताजपोशी, जो बिजली गई भाजपा क्यों है दोषी। ये समझे सभी तो, आपकी समझ कांग्रेस की समझ, ये समझे सभी तो, हो चीटर तभी तो, स्लोली स्लोली हुए हो सफा। अब आप मेरे साथ झूम जाइए। ये परिणाम, ये रोना, ये ईवीएम पे ब्लेमिंग, ये झूठी हवा, कहा कोर्ट ने की दिमागों की अपनी कराओ दवा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सर, कांग्रेस क्या कभी कह रही है कि देख लेना नीतीश जी पलटेंगे, देख लेना शिंदे जी पलटेंगे, ये होगा। ये तो वही बात हो गई भाई कि अपने घर में दाल चावल के लाले पड़े हैं और खुश इस बात से कि पड़ोसी की बिरयानी जल रही है। ये चक्कर है। लेकिन मैंने रिसर्च की है कि कांग्रेस को इतनी कम सीटें कैसे मिली, भाजपा को इतनी ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में कैसे मिली। अब कैसे मिली है सर, सुनिएगा, आपको विशेष मजा आएगा। कांग्रेसियों ने सोचा होगा हमें अपनी लहर का एहसास कराना है, कमल का बटन दबाकर बोले बस इसी को हराना है। कमल का बटन दबा के बोले बस इसी को हराना है। पता नहीं कौन सी पनौती लगी है कि सब मजे ले रहे हैं। महाराष्ट्र में तो विरोधियों ने दिया, झारखंड में तो अपने ही झटके दे रहे हैं, अपने ही झटके दे रहे हैं। खड़गे जी ने कहा जैसे भारत जोड़ो यात्रा की थी वैसे ईवीएम पर अभियान चलाएंगे। सर, आनंददायक बात कहने जा रहा हूं, सुनना।
खड़गे जी ने कहा जैसे भारत जोड़ो यात्रा की थी वैसे ईवीएम पर अभियान चलाएंगे, तो जैसे भारत जोड़ो से कुछ नहीं मिला था वैसे इस अभियान से भी कुछ नहीं पाएंगे, कुछ नहीं पाएंगे। तो मैंने एक समर्थक से पूछा, प्रियंका जी वायनाड जीत गई, क्या इसी बात पे खुश हैं सारे? तो बोला देखो घर का सदस्य जीतना चाहिए, चाहे पार्टी हारे तो हारे। पार्टी हारे तो हारे। मौजूदा परिणाम देख के लगता नहीं कि कांग्रेस की हालत सुधर पाएगी। लगता है भारत जोड़ो, ईवीएम और न्याय यात्रा के बाद पार्टी तीर्थ यात्रा पे जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली में साथ में रहेंगे? सवाल मुश्किल है, जवाब समय आने पे दिया जाएगा इसका। आप दोगे या वो देंगे? जनता देगी। सवाल आसान है, बहुत अच्छे। जवाब मुश्किल है। ये साथ में रहेंगे तो आपके लिए फायदा, आप करो। नहीं, ये तो है ही है कि झाड़ू वो साथ में रहेगा तो आसानी से झाड़ू लग जाएगी। वैसे थोड़ा सा वो रहता है, लेकिन झाड़ू साथ में रहेगी तो बहुत आसानी से साफ हो जाए। लोग कहते हैं ईवीएम है, कि ईवीएम नहीं है, एक है भारतीय जनता पार्टी। आदरणीय मोदी जी लोगों के दिलों की धड़कनों को हैक किए हैं, लोगों के दिलों की धड़कनों में हुकूमत करते हैं, तो जाहिर सी बात है तभी अब लोग हमको वोट देते हैं। लेकिन ये लोग हैं लोगों की दिल की धड़कनों के नहीं। वही है कि अभी बोला दीपक भाई ने कि भारत माता की जय बोलने के बाद भाजपा याद आता, कांग्रेस लोग भूल जाते हैं। तो इनको सुधार ये करना है कि राष्ट्र प्रेम और अंत्योदय के उद्देश्य पे अगर कांग्रेस को सोचना चाहिए तो फिर ये जीत जाएंगे। जीतेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा सा कम से कम इंडिया अलायंस के लोग इनके साथ में सोचते रहेंगे, इनका अंत्योदय का विकास हो जाएगा। जब इस देश में आज़ादी मिली तब भाजपा का कहीं नामो निशान नहीं था। तो देश प्रेम, राष्ट्रभक्ति किसी को भाजपा से सीखने की जरूरत नहीं है। सभी लोग जन्मना जाते, सब जन्म से ही राष्ट्रभक्त होते हैं। तो भाजपा वाली राष्ट्रभक्ति मत करिएगा। जान ही न भाजपा वाली राष्ट्रभक्ति अलग होती है। दास ने लिखा है, जान ही न जाए निशाचर माया काल नेमी के ही कारण। तो ये निशाचरी जो माया है, काल नेमी रूपी राक्षस जब हरने आ गया था, तो भाजपा वो काल नेमी है, आती है रावण की तरह और माँ सीता को हर के ले जाती है। रावण भी जब आया था ना भाई साहब, साधु बन के आया था। अगर रावण बन के आता था तो माँ सीता उसको वहीं पे दहन कर देती। लेकिन साधु का भेष इतना पवित्र होता है, तो भाजपा देखती है कि साधु के भेष में आ रहे हैं भाजपा वाले, तो वोट दे देती, बाकी और कुछ नहीं। तो इस बार अब जनता जागरूक हो चुकी है कि ये जो कालनेमी रूपी भाजपा है। तो आप क्यों सोने का हिरण लेने चले गए थे फिर? देखिए, सोने का हिरण तो 2014 से मोदी जी दिखा रहे हैं। 2014 से मोदी जी दिखा रहे हैं अच्छे दिन आएंगे, डीजल पेट्रोल 20 रुपए लीटर मिलेगा, महंगाई कम हो जाएगी। यहाँ तो यहाँ इन बच्चों के खाने पीने रहने पे भी जीएसटी लगा दिया। राहुल जी को बहुत बड़ी गलतफहमी ये हुई कि भाजपा वालों ने उनका माइक बंद करा दिया। वो कहते 3000 साल से दलितों की जो आवाज़ उठाता है उसका माइक बंद हो जाता है। बड़ा सिंपैथी है, राहुल जी 3000 साल से माइक ओपन करा रहे हैं। सुनो, है बिल्कुल उल्टा, जो आपकी गलतफहमी है वो बिल्कुल उल्टा है। गलतफहमी थी ये कि माइक बंद किया गया और भाजपा ये उनकी बात नहीं सुनेगी। बोले कि भले ही माइक बंद कर दोगे मेरा, पर मेरी ये आवाज कभी नहीं रुकेगी। हकीकत बताऊं कि राहुल जी के भाषण में भाजपा भी कोई व्यवधान नहीं सहेगी। हकीकत यही है, भाजपा भी कोई व्यवधान नहीं सहेगी। खुद भाजपा ही बोला जल्दी माइक ठीक करो, जब तक बोलते रहेंगे जीत मिलती रहेगी। जब तक राहुल जी बोलेंगे तब तक जीत मिलेगी। और सुनो, नहीं, राहुल जी पे इस समय बड़ी टेंशन है। मतलब टीएमसी वालों ने भी कह दिया कि कुर्सी इनकी हटाओ, नेतृत्व हटाओ, ममता जी को आने दो। तो जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा कि हीरो के आवाज गूंजती है, ताने गूंजते हैं दुनिया वालों के, घर वालों के। आपने देखा होगा इस तरीके से सीन वो वैसे बंद करता है कि निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ, इस तरीके से इको साउंड में होता है। वैसे ही राहुल जी पे ताने जो लगे कि ईवीएम बैलेट करते हो फिर भी हार गए, कुर्सी को छोड़ दो 29 में भी फिर हारोगे। तो ये इको साउंड चल रहा है, कैसे ईवीएम 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 बैलेट 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 करते हो 29 में भी फिर हारोगे फिर हारोगे। तो इस तरीके से परेशान है बेचारे। मैं हो क्या रहा है कांग्रेस के साथ में, मैं एक छंद रखता हूं, आप सुनिए कि जो भी पूंजी थी जमा घाटे में जा रही है, दिवालिया इनका तो बैंक चल रहा है, हालत में कोई भी सुधार नहीं हो रहा है। डॉक्टर को भी दिखाया गया
तो उसने कहा कि बात हाथ से निकल चुकी है। हालत में कोई भी सुधार नहीं हो रहा है, बॉटम से अब भी टॉप रैंक चल रहा है। हारने पे दुख और जीतने पे धोखा मिले, टेंशन में इनका थिंक टैंक चल रहा है। वोटिंग में जीतते, रिजल्ट में है हारते, चुनाव चल रहा है या कि प्रैंक चल रहा है। ये लगातार कांग्रेस के साथ प्रैंक ही हो रहा है। बहुत धन्यवाद। ये बताइए वो बात जो आप दोनों गोल करे जा रहे हो, दिल्ली में क्यों नहीं, क्या हो रहा है आपको? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार बनाने जा रही है और साथ एनडीए यहाँ पे भी एनडीए, भाई जाहिर सी बात एनडीए तो हर जगह पे है। कि यहाँ किसके साथ लोग? कोई बात नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, लेकिन यही है कि झाड़ू और हाथ जब साथ में आएंगे तो झाड़ू बहुत आसानी से लगेगा। और आप क्यों जितना कीचड़ करेंगे उतना कमल खिलेगा। आप क्यों नहीं बना पा रहे हो? आप बना के, आप तो 15 साल थे, फिर एकदम गायब, साफ झाड़ू लग गया। बीजेपी कम से कम अब एनडीए की बात करने लगी है। अभी तक तो मोदी की गारंटी चलती थी, अब एनडीए पे आ गए हैं, तो अब देश की जनता की उम्मीद दिल्ली पे आओ, दिल्ली 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 पे भी आ रहे हैं। दिल्ली में मोदी जी साफ हैं, अब की बार हम हैं। दिल्ली में दिल्ली की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप सभी लोगों को आश्वस्त करके जा रहा हूं मैं आज।